हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइस, सभी एस्पिरेंट्स जो काफी लंबे समय से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव के नोटिफिकेशन या फिर मैं बात करता हूं उसकी वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आती है, जो हमेशा काफी लंबे समय से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी की पोस्ट को निकालते हुए आ रही है, जिसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमेशा होते हैं और रिक्रूटमेंट के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है। देश में 3 सेंटर है जहां पर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आपको मेरी पुरानी वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल पे हमेशा देखने को मिलेंगी एटीसी के रिगार्डिंग। जब भी आप कुछ सर्च करोगे रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू एग्जाम, सब कुछ आपको मेरा यहां पर अवेलेबल मिलेगा। इवन ये तक मिलेगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ाया हुआ है और कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसका एग्जाम पैटर्न में टोटल 120 मार्क्स यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे 60 क्वेश्चन आते हैं आपके नॉन टेक्निकल के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड साथ में आपकी आती है जीके। इसी के साथ बात करते हैं तो यहां पे 60 क्वेश्चन आते हैं आपके 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, जहां पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी ब्रांच में हो चलेगा। डिप्लोमा के बच्चे यहां एलिजिबल नहीं होते हैं, या फिर आपने बीएससी किया हो मैथमेटिक्स के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर, तो वो भी आपके लिए एलिजिबल होता है। देश में काफी सारे स्टूडेंट्स इसका फॉर्म फिलअप करते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बन जाते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसके पिछले सालों में 3 से 4 साल में आपको कम से कम 4 बार रिक्रूटमेंट देखने को मिले हैं और हर बार रिक्रूटमेंट में आपको पता होना चाहिए देश के सभी स्टूडेंट्स को आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। इस बार वापस से आपके लिए एक और न्यूज में यहां पे लेके आया हूं। ये न्यूज अभी राज्यसभा, यानी कि मैं बात करता हूं राज्यसभा नहीं बोलूंगा, ये न्यूज अभी संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर ही यहां पर पूछा हुआ सवाल है और इस सवाल का डिपार्टमेंट ने क्या आंसर दिया है वो भी जरा देखते हैं। तो यहां पे इस सवाल को पूछा गया था क्लियर कि विल द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बी प्लीज्ड, आपसे यह सवाल पूछा गया है। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा, जब लास्ट टाइम पे सिंधिया जी सिविल एविएशन के मिनिस्टर थे तो उनसे भी इस तरीके के राज्यसभा में क्वेश्चन पूछे गए थे और 1-2 बार क्वेश्चनिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिल गया था। इवन एक साल में 2-2 बार भी देखने को मिला था। इस तरीके के पर्टिकुलर आंसर के बाद हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और डेफिनेटली साल 2025 में मिलना ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे मिलेगा वो भी बताता हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लिखा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में, तो यहां पे सवाल ये पूछा गया था कि टोटल कितनी स्ट्रेंथ है ट्रेंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। ट्रेंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब जिनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है और वो लोग अभी कार्यरत हैं कंट्री के अंदर, और करंट नंबर कितने अवेलेबल हैं जनवरी 2025 तक। यह सवाल पूछा गया है, मतलब ये इसी साल की बात है। इसके बाद ये बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि क्या कोई शॉर्टेज है एटीसीओ की, अगर है तो बताइए उसका लिए आपने क्या उपाय करके रखा हुआ है। और तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि क्या कोई एटीसीओ से कंप्लेंट आ रही है कि नहीं। अब यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देश में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर बेटा एयरपोर्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक में होते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई, बहुत ज्यादा फ्लाइट्स डेली बेसिस पे हमारी लैंड करती हैं और एटीसी जो होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं, उनके लिए इस ट्रैफिक को ही कंट्रोल करना होता है और उनके लिए कभी कभी बहुत हेक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि वो अपना अटेंशन नहीं हटा सकते। किसी भी तरीके से फ्लाइट का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसीलिए उनके लिए ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी होती है हमारे देश के अंदर। यही मैं आपको बोलूंगा। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और मुश्किल से 6 घंटे की जॉब है डेली बेसिस पे ये आपकी। अब बात आती है, तो ये 3 सवाल यहां पूछे गए। इन 3 सवाल के बाद हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने इसके आंसर दिए। उन्होंने ये बोला कि जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है एटीसी की वो 5537 मतलब 5537 है। ये है सैंक्शनड स्ट्रेंथ। सैंक्शनड स्ट्रेंथ का मतलब राइट नाउ करेंटली इतने एटीसीज को हमने इंडिया में डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसके बाद वो बोलते हैं इनके अंदर 1636 पोस्ट जो हैं उनको अभी रिसेंट ईयर्स में ही क्रिएट किया गया। जब हमारे सिंधिया साहब जो थे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनके टाइम पर ये नई पोस्ट को क्रिएट किया गया था, क्योंकि कंटिन्यूअसली एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो वैकेंसीज हैं अभी 1468 वैकेंसी ऑन डेट वैकेंट है। अब आप सोच सकते हो कि इतनी एटीसी की वैकेंसी राइट नाउ अभी वैकेंट कंडीशन में है। अगर मैं इनमें से मान लेता हूं प्रमोशनल कोटे से या डिपार्टमेंटल एग्जाम से, या मैं बात करता हूं कुछ अभी ट्रेनिंग कुछ लोगों की चल रही है उनके बेसिस पे, अगर मान लेता हूं यहां 400 वैकेंसीज को भी फिल कर देते हैं, तो जनवरी में करीब करीब 800-900 वैकेंसीज एटीसी की वैकेंट है।
और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी एटीसी का रिक्रूटमेंट आता है 350 400 वैकेंसी 450 पे ही आता है। इसलिए आता है क्योंकि हमें ट्रेनिंग सेंटर 3 है और उसके अंदर हमको एकोमोडेट करना होता है। तो यही एटीसी की सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं होगा कि 50 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट आ जाएगा, 1000 पे आ जाएगा, नहीं, वो उतना ही रिक्रूटमेंट आएगा जितना हम एक बार में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, 1 से 2 फेज में, यानी कि करीब करीब 400 वैकेंसी के आसपास आपको आराम से रिक्रूटमेंट देखने को यहां पर मिलेगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मतलब उनसे पूछा कि अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो उनका यहां सवाल है, इसके लिए हम लोग रेगुलर प्रोसेस होती है जिसके लिए हम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को, वैकेंट पोजीशन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से फिलअप करते हैं और इसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। मैं आपसे यही बोलूंगा गाइस, जनवरी का ये नोटिस है, ये संसद का है, और मैं आपको यही बोलूंगा 1400 के आसपास एटीसी की वैकेंसी वैकेंट है। जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करिए। जो बच्चे तैयारी अभी करना चाहते हैं, जिनको लगता है उनके लिए टेक्स्ट बुक का एटीसी का कोर्स, लास्ट ईयर वाला टेस्ट सीरीज का कंटेंट, अभी नया कोर्स, नया एविएशन बैच, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल। मैं खुद ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा पूरी आप लोगों को यहां पर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सारी चीजें अवेलेबल हैं, बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय करिए। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ उसको कुछ इस रिगार्डिंग बात करनी है तो वो मेरे टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकता है। मैं आपको टेलीग्राम भी प्रोवाइड कर देता हूं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक। लेकिन आपसे एक ही चीज बोलूंगा, एटीसी के एग्जाम के बारे में, फॉर्म भरने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पेपर करवा लेता है और यहां किसी तरीके का कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, किसी तरीके की कोई चीज नहीं है। तो एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ने के लिए समय बहुत कम मिलता है और इस कम समय में ही आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर को बेहतर तरीके से दूं या सिलेक्ट हूं, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आपको लगना पड़ेगा। किसी भी मंथ में आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही नोटिस देखने को मिल सकता है और उसके 1.5 महीने में पेपर हो सकता है, कुछ भी डेट हो सकती है। वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।